Hello, welcome dear students. Today we will start the second part of inverse circular function. स्टूडेंट्स पिछले पार्ट में हमने प्रतिलोमवर्तीय फलनों के ग्राफ देखे थे, उनके प्रांत और उनके परिसर देखे थे। तो आज हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनके फॉर्मूले बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी एक्सरसाइज में नहीं बल्कि अपनी जो पूरी कैलकुलस है ना, उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपन देखो स्टार्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले देखो एक फंक्शन ले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे y बराबर है sin x। तो मैं आपको sin x के बारे में अगर आपको बताऊं तो देखो ध्यान से देखना, जो यहाँ पे x होता है ना, x, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको शायद, कि x है आपका जो वो है एंगल, कोण, कि साइन के अंदर जो भी होता है वो एक्स वो कोण होता है, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो होता है वो कोण होता है। जो ये पूरी वैल्यू आती है ना साइन एंगल की पूरी, वो होती है वैल्यू, कुछ भी मान आ सकता है। जैसे साइन 30 डिग्री होता तो वो 1/2 आता। लेकिन अगर इन्वर्स फंक्शन है y बराबर साइन इन्वर्स x, तो इसमें क्या होता है, ये तो होती है x तो वैल्यू, यानी यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा। जैसे साइन इन्वर्स 1/2, साइन इन्वर्स 1, साइन इन्वर्स √3/2, साइन इन्वर्स -1/2। तो ये तो यहाँ पे तो होती है वैल्यू, और जो ये पूरा मान होता है ना, पूरा साइन इन्वर्स फंक्शन पूरा, ये आपका होता है एंगल, कोण। यानी प्रत्येक इन्वर्स फंक्शन एक एंगल है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी। ये अपने काम में आएगी, मैं आपको जब ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब अपन देख लेंगे इसमें कैसे क्या काम करना है। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है आपकी, गुणधर्म है, फॉर्मूला है कि t इन्वर्स में tx हो तो उसकी वैल्यू x होती है, या इसी में लिख देता हूँ, t में t इन्वर्स x हो तो उसकी वैल्यू भी x होती है। अब t इन्वर्स तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और t है ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो अब अपन इनके 6 के मान निकाल लेते हैं, जो 6 है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबके लिए देख लेते हैं। तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन x की वैल्यू x होगी, और साइन में जो होता है वो अभी भी मैंने बताया वो क्या होता है, एंगल। और ये एंगल आपका होना चाहिए -π/2 से π/2, इसके अंदर ही होना चाहिए। तो मैंने तो आपको अपने बोर्ड लेवल में तो सिर्फ प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, आप इसका डोमेन वोमेन नहीं भी ध्यान रखो तो कोई वो नहीं है, फॉर्मूले में आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस ये प्रॉपर्टी ध्यान रख लेना। और कोस इन्वर्स ऑफ कोस एक्स होता है आपका x। तो ऐसे ही टेन इन्वर्स ऑफ टेन एक्स भी x होगा, जहाँ पे x आपका -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। और कोट इन्वर्स ऑफ कोट एक्स भी x के बराबर, और सेक इन्वर्स ऑफ सेक एक्स भी x के बराबर, और कोसेक इन्वर्स ऑफ कोसेक एक्स भी आपका x के बराबर होगा। ये आपका x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 to π, यहाँ पे आपका x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 π -π/2, और यहाँ पे x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 π/2 -0। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है। ऐसे आप साइन ऑफ साइन इन्वर्स x को, साइन ऑफ साइन इन्वर्स x को x लिख सकते हो, x। ऐसे ही कोस ऑफ कोस इन्वर्स x, x। टेन ऑफ टेन इन्वर्स x, टेन ऑफ टेन इन्वर्स x भी x। कोट ऑफ कोट इन्वर्स x भी x। सेक ऑफ सेक इन्वर्स x, और कोसेक ऑफ कोसेक इन्वर्स x भी x। यहाँ पे x आपका बिलोंग, देखो इसमें ये x होता है, ये वैल्यू होता है, ये आपके बिलोंग करेगी आपकी -1 से 1 में, ये भी -1 से 1 में, ये आपकी r में, ये भी आपकी r में, ये r -1 से 1 ओपन इंटरवल में, और ऐसे ही है। तो ये डोमेन आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको मेन प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। तो ये है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी।
अब हम देखेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तो आप नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर लें। दूसरी प्रॉपर्टी है टी इनवर्स में 1/x या टी इनवर्स में x। कहने का मतलब यदि आपका साइन इनवर्स 1/x हो तो वो इक्वल होता है आपका कोसेक इनवर्स x के बराबर, ठीक है। और यदि आपका कोस इनवर्स 1/x है, कोस इनवर्स 1/x बराबर होता है आपके सेक इनवर्स x के, और आपका टेन इनवर्स 1/x बराबर होता है आपका कोट इनवर्स x के। यहाँ पे आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे आपका x होगा वो मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपकी डोमेन है और इसका मतलब होता है x का मान 1 से बड़ा और -1 से छोटा। इसका मतलब ये होता है 1 से बड़ा -1 से छोटा। तो अब हम या प्रूफ करने से पहले एक बार, या ऐसे भी हो सकता है कि आपका कोसेक इनवर्स 1/x वो साइन इनवर्स x के बराबर होता है, और ऐसे आपका सेक इनवर्स 1/x कोस इनवर्स x के बराबर होता है, और आपका जो कोट इनवर्स 1/x वो आपका होता है टेन इनवर्स x के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी सेकंड है 1/x वाली, ठीक है। एक का अपन प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ भी देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आई। तो देखो यही प्रूफ देख लेते हैं फर्स्ट का, इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट, ये इसका थर्ड पार्ट। तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी एक एंगल है। तो इसको एक बार मान लो कि माना लेट साइन इनवर्स 1/x आपका एक एंगल है, वो है थीटा। तो यहाँ से 1/x क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इनवर्स उधर जाएगा तो साइन थीटा, और आपका यहाँ से x निकाल लो, तो x को उधर ले जाओ और साइन थीटा को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा इक्वल्स टू x। कहने का मतलब ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर x, और थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। लेकिन थीटा क्या माना था आपने, थीटा माना था आपने साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x, जो कि क्या आया कोसेक इनवर्स x। तो ऐसे ये प्रूफ होता है, बाकी के भी ऐसे ही प्रूफ होंगे। तो ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब अपन देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इनवर्स फंक्शन के अंदर यदि नेगेटिव x हो, माइनस का हो, तो वो कैसे बिहेव करेगा, तो वो अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब इसके देखो तीन पार्ट हैं, साइन का, टेन और आपका कोसेक। ये तो है अलग वैल्यू देंगे, और आपका जो इसके थर्ड 3 पार्ट हैं बचे हुए वो अलग वैल्यू देंगे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक तो है साइन इनवर्स -x बराबर, एक है आपका टेन इनवर्स -x, जैसे अपन ने ग्राफ में भी देखा था, ये पहला, तीसरा और पांचवा। ये तो जैसे नेगेटिव अंदर होता है वैसे नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। और एक है आपका कोसेक इनवर्स -x। इनमें क्या होता है, साइन इनवर्स -x आपका होता है माइनस साइन इनवर्स x के बराबर, ठीक है। आपका x बिलोंग्स टू -1 से 1 होता ही है। तो आपको तो प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है मेन तो। और टेन इनवर्स -x माइनस टेन इनवर्स x के बराबर होता है, और कोसेक इनवर्स -x होता है आपका माइनस कोसेक इनवर्स x के बराबर, ठीक है। और बाकी 3 हैं, इधर लिख देता हूँ मैं, कोस इनवर्स -x, दूसरा आपका कोट इनवर्स -x, और तीसरा आपका सेक इनवर्स -x। इनमें क्या होता है, इनमें देखो डायरेक्ट -x बाहर नहीं निकलता। ये क्या होते हैं, वैसे देखो आपने ग्राफ में देखा था, ये नेगेटिव में होते ही नहीं है, 0 से ऊपर इनका ग्राफ बनता है। इसका 0 से पाई क्लोज में, इसका 0 से पाई ओपन में, इसका 0 से पाई क्लोज में, π/2 को छोड़ के। तो ये क्या है, ये पाई माइनस, डायरेक्ट माइनस नहीं निकालेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स x
इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी भी पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स और इसकी भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये आपका डोमेन है, ठीक है। तो मेन प्रॉपर्टी ये है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स होते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब एक प्रूफ तो मैं बता देता हूँ इसमें इनमें से किसी एक का, और एक इनमें से किसी एक का बता देता हूँ। तो देखो अब की बार सेकंड का बता देता हूँ मैं। टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एंगल होता है तो इसको मान लो थीटा। यहाँ से माइनस एक्स बराबर हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ से एक्स निकालो माइनस टेन थीटा, और आप माइनस टेन थीटा को टेन माइनस थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि टेन की जो इनवर्स टेन में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज होती है वो ग्राफ भी देखा था अपन ने, आधा ऊपर था आधा नीचे था, यानी माइनस में वैल्यू दे सकता है। तो ये माइनस टेन थीटा। अब एक काम करो, आप टेन को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर माइनस का थीटा, ठीक है। अब माइनस को तो इधर भेज दो तो ये, और थीटा को एक काम करो, थीटा को तो इधर रख लो, माइनस को इस तरह भेज दो, माइनस टेन इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू वापस रख दो। थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का टेन इनवर्स एक्स। तो ये है इसका प्रूफ। ऐसे इनमें से किसी एक का प्रूफ देख लेते हैं। देखो पहला ही देख लो, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर एक बार मान लो थीटा, ये अपन ने मान लिया। तो यहाँ से माइनस एक्स हो जाएगा कोस थीटा, एक्स हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। लेकिन माइनस कोस थीटा, जब कोस माइनस लेके जाएंगे तो कोस पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वैसे कोस माइनस थीटा, तो अगर कोस माइनस थीटा डायरेक्ट लिख दें तो प्लस का कोस थीटा ही होता है, लेकिन आपको पाई माइनस करना पड़ेगा, इसको बाहर नेगेटिव, इसको यहाँ से बाहर से नेगेटिव उठाने के लिए। तो कोस को वापस इधर भेजो तो कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। अब एक काम करो, थीटा को इधर लेके आओ और कोस इनवर्स को उधर लेके जाओ, और थीटा की वैल्यू क्या माना था आपने, थीटा कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो ये ऐसे है, ऐसे ये बाकी के प्रूफ होंगे। तो ये प्रॉपर्टी थर्ड है। अब अपन प्रॉपर्टी फोर देखते हैं। प्रॉपर्टी फोर है, दो प्रतिलोमवर्तीय फलन का योग पाई बाई 2 के बराबर होता है, और इसके तीन पार्ट हैं इस प्रॉपर्टी के भी, जिसमें पहला तो है आपका चौथे का पहला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर होता है। दूसरा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2 के बराबर होता है। और आपका जो तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, चौथे की तीसरी, वो है आपकी सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, वो पाई बाई 2 के बराबर होता है। अब देखो ये चौथी प्रॉपर्टी है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपका सम पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो अब अगर अपन इसका एक प्रूफ देखें तो एक ये देख लेते हैं, थर्ड वाला अब की बार। तो देखो दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक एंगल होता है तो इसको एंगल मान लेते हैं। पहले को तो मान लिया मैंने सेक इनवर्स एक्स, ये एक ही मान लिया क्योंकि सेक इनवर्स एक्स से कोसेक इनवर्स तो बना लेंगे अपन। तो सेक इनवर्स एक्स को अगर मैंने एंगल माना थीटा, तो यहाँ से एक्स हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कोसेक 90 माइनस थीटा भी सेक थीटा के बराबर होता है। अब कोसेक को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा को भी इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा थीटा प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। लेकिन आपका थीटा क्या था, सेक इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह लिख दो सेक इनवर्स एक्स। तो ये प्रूफ हो गया। तो ऐसी ये प्रॉपर्टी 4 है। तो आपको सब प्रॉपर्टी को
लिख लेना चाहिए कॉपी के अंदर और उनको सबको लिख के आपको रिमेंबर करना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं पांचवी प्रॉपर्टी है टेन वाली। अब टेन के अंदर इसमें लगभग 7-8 पार्ट हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा ध्यान रखना। पहली है इसके अंदर, पहला पार्ट है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे आपका एक्स वाई 1 से कम होना चाहिए, एक्स वाई का गुणनफल 1 से कम। डोमेन आप ध्यान न रखो तो आप तो प्रॉपर्टी ध्यान रखो बस। अब इसी में दूसरा पार्ट होता है, ये मैं प्रूफ करवा दूंगा आपको भी। दूसरा होता है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर होती है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी इसी से निकल के आई है। ऊपर वाली में अगर आप y बराबर x रख दो तो आपको ये मिल जाएगा। कैसे? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स। लेफ्ट साइड में तो 2 टेन इनवर्स एक्स और राइट साइड में टेन इनवर्स y की जगह का x रखने पे देखो x प्लस एक्स 2x, तो ऊपर तो 2x आ गया, और 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी पार्ट इसका, ये इसी से निकल के आया है। इसका प्रूफ मैं बता दूंगा अभी। तीसरा है आपका इसी के अंदर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ये प्रॉपर्टी में इसमें क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यानी चिन्ह बदल जाता है। ऊपर तो आता है एक्स माइनस वाई, नीचे आता है 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई आपका -1 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो चौथी प्रॉपर्टी, चौथी होती है आपकी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस दो के पेयर, एक बार एक्स वाई का, एक बार वाई जेड का, एक बार जेड एक्स का। तो एक ये प्रॉपर्टी होती है। तो मैं इन सब का प्रूफ आपको बता दूंगा, एक बार मैं लिखा दूँ इन सबको। पांचवी होती है टेन में कि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर होती है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक ये होती है, और एक होती है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक लास्ट होती है इसकी कि 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये टेन इनवर्स की प्रॉपर्टी है सारी, पांचवी प्रॉपर्टी के पूरे पार्ट हैं 7। तो देखो अब प्रूफ देखते हैं इनका। सबसे पहले तो इसका प्रूफ देखो, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अपन एंगल के बराबर एंगल मानते हैं, एंगल होता ही है। तो एक को तो मान लेते हैं थीटा, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन इनवर्स एक्स को तो मान लेते हैं थीटा, और एक को मान लेते हैं फाई। ठीक है, तो x तो हो जाएगा आपका टेन थीटा, x बराबर टेन थीटा, और y बराबर हो जाएगा टेन फाई। अभी याद करो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, टेन ए प्लस बी। ए प्लस बी बोलो चाहे आप थीटा प्लस फाई बोलो, ठीक है, वो होता था टेन ए प्लस टेन बी, यानी टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी टेन थीटा टेन फाई। ठीक है, लेकिन आपने टेन थीटा तो आपका x है, तो ये हो जाएगा x, और टेन फाई y है, और ये है 1 माइनस एक्स वाई। अब आप एक काम करो, टेन को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई,
और इधर हो जाएगा थीटा प्लस फाई। थीटा आपका है टेन इनवर्स एक्स के बराबर और फाई है आपका टेन इनवर्स वाई के बराबर। तो ये है आपका प्रूफ। ठीक है, तो सेकंड वाला तो इसी से निकल के आया, मैंने बता दिया ना, वाई बराबर एक्स रखने पे आया। तीसरा में क्या होता है, तीसरे में यही मानना पड़ता है और आप यहाँ पे आपको टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो कि होता है टेन थीटा माइनस फाई बराबर टेन थीटा माइनस टेन फाई अपॉन वन प्लस टेन थीटा टेन फाई। ये ऐसा ही होता है। और चौथा देखो, चौथे में क्या है, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक आपका टेन इनवर्स जेड और मान लो आप एक एंगल किसी एंगल के बराबर कि टेन इनवर्स जेड बराबर आप मान लो साई। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा साई, वो लेटर आपका ये ग्रीक लेटर होता है साई। तो ये आपका जेड हो जाएगा टेन साई। ठीक है, अब टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाना है बस आपको, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी यानी टेन थीटा प्लस फाई प्लस साई का फॉर्मूला होता है टेन ए यानी टेन थीटा प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस तीनों का गुणनफल टेन ए टेन बी टेन सी यानी टेन थीटा टेन फाई और टेन साई अपॉन, अब दो दो का पेयर लिखा जाएगा, वन माइनस टेन थीटा टेन साई सॉरी टेन फाई माइनस टेन फाई टेन साई और तीसरा टेन साई टेन थीटा। अब इसमें सब की वैल्यू रखनी है। टेन थीटा तो आपके एक्स के बराबर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ऐसे ही टेन को इधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा और ये आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। थीटा की जगह रख देंगे अपन टेन इनवर्स एक्स, फाई की जगह टेन इनवर्स वाई और साई की जगह टेन इनवर्स जेड। तो ये है आपका प्रूफ नंबर इसका 4 का। अब देखो पांचवे का प्रूफ। पांचवे के प्रूफ में देखो टू टेन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो देखो आप इस टेन इनवर्स एक्स को, इस एंगल को, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स वाले को आप मान लो थीटा एंगल। ठीक है, क्योंकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन आपका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल होता है, तो एंगल मान लिया आपने थीटा, तो आपका एक्स हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अब आप याद करो कि साइन टू थीटा का फॉर्मूला टेन के पदों में वो होता था टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा की जगह एक्स रखना आपको, तो ऊपर तो हो जाएगा टू एक्स, नीचे हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन को तो उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा टू थीटा और थीटा की जगह वापस लिख दो टेन इनवर्स एक्स। तो ये ऐसे आया। और ये कैसे आया, इसमें भी क्या करना है, टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो इसमें अपने को लगाना है कोस टू थीटा का फॉर्मूला टेन के पदों में, वो होता था वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन थीटा की जगह आपको एक्स रखना है, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर। कोस को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे टू थीटा बचेगा, थीटा की जगह आप रख दो टेन इनवर्स एक्स। तो ये है आपका, ये प्रूफ हो गया। और लास्ट इसका है थ्री टेन इनवर्स एक्स। इसमें ये फोर्थ वाला है ना, इसके अंदर x बराबर y बराबर z तीनों को बराबर कर दिया, तो y की जगह भी x रख दिया और z की जगह भी x रख दिया। तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। तो LHS में तो हो जाएगा थ्री टेन इनवर्स x और RHS में जाएगा x प्लस x यानी ऊपर तो 3x माइनस तीनों का गुणनफल यानी एक्स क्यूब और नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये 1 माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी 5। अब देखते हैं अपन प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 कोट वाली है। कोट वाली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोट वाले जो भी पर्सन अगर आते भी हैं तो वो 10 में बदल के किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ। वो होती है कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई, ठीक है, जो कि बराबर होती है कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1। अगर यहाँ पे प्लस आता तो यहाँ पे माइनस, नीचे वाई प्लस एक्स। और इसी का दूसरा पार्ट होता है कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई, जो कि होती है कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। तो इसका प्रूफ कराने की ज़रूरत नहीं है, ना तो इम्पोर्टेंट है इतने। अगर 4% भी आते हैं तो इसके अपन 10 में बदल के कर सकते हैं। और प्रूफ भी देखो इसका सिंपल सा है, कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना, उससे ही हो जाएगा। इसको आप थीटा मान लेना, एक्स बराबर कोट थीटा हो जाएगा। फिर कोट थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला होता है कोट थीटा कोट फाई माइनस 1 अपॉन कोट थीटा प्लस कोट फाई। तो उससे आराम से हो सकता है प्रूफ। अब अपन इसका 7वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। 7वीं और 8वीं इंपॉर्टेंट है। 7वीं है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है, जो कि होती है आपकी साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होती है प्रॉपर्टी 7 का पहला पार्ट। इसी में दूसरा पार्ट होता है 2 साइन इनवर्स एक्स का, और इसी में तीसरा पार्ट होता है आपका 3 साइन इनवर्स एक्स का। देखो 2 साइन इनवर्स एक्स होता है, ये तो इसी से निकल के आया है। अब y की जगह x रख दो ऊपर में, तो इधर तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। और उस तरफ क्या आएगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की जगह x रखना है, x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह x रखने पे x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 बार जुड़ रहा है, तो अपन इसको लिख देंगे 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होती है इसका सेकंड पार्ट। इसका थर्ड देखो, 3 साइन इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और ये आपका निकल के आया है साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से। साइन जो 3a का फॉर्मूला होता है ना, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, उससे निकल के आया है। तो मैं प्रूफ बता देता हूँ आपको इसका पहले पार्ट का प्रूफ। तो देखो आप एक बार एक काम करो, साइन इनवर्स x को तो मान लो आप थीटा, और साइन इनवर्स y को मान लो आप फाई। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा साइन थीटा और y बराबर हो जाएगा साइन फाई। अब आपको लगाना है फॉर्मूला साइन a प्लस बी का, यानी साइन थीटा प्लस फाई का। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी, यानी साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई। यही होता है ना। अब अपने पास साइन थीटा भी है और साइन फाई भी है, कोस थीटा और कोस फाई नहीं है, तो वो अपने को वो निकालना पड़ेगा। तो देखो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको साइन पता है और आपको कोस निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, आप लिखोगे कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी आप पहले तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए, फिर दोनों तरफ वर्गमूल कर दिया, तो आप कोस थीटा निकाल सकते हो। तो यहाँ से कोस थीटा क्या आ जाएगा आपका, तो आपका साइन थीटा एक्स है ना, तो आप इसकी जगह लिख देना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपका कोस फाई क्या हो जाएगा, कोस फाई हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। लेकिन आपका साइन फाई तो वाई है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अब कुल मिला के क्या हो जाएगा, साइन थीटा है आपका एक्स, कोस फाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कोस थीटा है आपका वाई, कोस थीटा तो आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपका साइन फाई वाई है, तो साइन फाई की जगह तो मैंने वाई लिख दिया पहले, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इधर है साइन थीटा प्लस फाई।
आप साइन को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर थीटा प्लस फाइव बचेगा, और थीटा की जगह पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स और फाइव की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स वाई। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। और ऐसे ही आप ये कैसे प्रूव करें, देखो इसको मैं यही बता देता हूँ, ये तो सिंपल सा है। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है। अब साइन थीटा अपना साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, तो एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा, तो इसकी जगह तो लिख दो 3x, साइन थीटा की जगह तो x, और इधर इस साइन को उधर भेज दो तो ये साइन इनवर्स चला जाएगा, उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और 3 थीटा की जगह आप लिख दो साइन इनवर्स x। तो ये ऐसे प्रूफ हुआ, ठीक है। तो ये है आपका 7वीं प्रॉपर्टी। और अब लास्ट देखते हैं अपन 8वीं प्रॉपर्टी। तो 8वीं देख लेते हैं। हाँ, इसी में साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला भी आ सकता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। उसमें क्या होता है, यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाता है बस दोनों तरफ, और कुछ नहीं होता है, सेम यही है। अब नेक्स्ट 8वीं प्रॉपर्टी देखते हैं, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की, ठीक है। ये होती है आपकी कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसी का सेकंड पार्ट, यदि कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई हो तो वो कैसे होगा कोस इनवर्स एक्स वाई, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और बाकी का सेम, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। और इसका थर्ड पार्ट है 2 कोस इनवर्स एक्स, वो कैसे आया, फर्स्ट वाले में y की जगह x रखने पे कोस इनवर्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे y की जगह x रखो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। 2 बार कोई भी अंडर रूट सेम 2 बार होता है तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बदल जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 2 कोस इनवर्स एक्स का मान होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और लास्ट इसका है 3 कोस इनवर्स एक्स, और वो होगा 3 कोस इनवर्स एक्स आपका कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और ये प्रूफ होगा कोस 3 थीटा के फॉर्मूले से। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोस इनवर्स एक्स को थीटा मान लेना है, तो x बराबर कोस थीटा आएगा, वो कोस थीटा को x लिख देना है, हर कोस थीटा को x लिख देना है, और कोस को उधर ले जाना है, ये प्रूफ हो जाएगा। अब अपन इसका प्रूफ करेंगे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। तो इसके प्रूफ के लिए आपको कोस इनवर्स एक्स को थीटा एंगल मान लो, और कोस इनवर्स वाई को आप मान लो फाई एंगल, तो आपका x हो जाएगा कोस थीटा और आपका y हो जाएगा कोस फाई। और अब आपको कोस थीटा और कोस फाई तो पता है, आप साइन थीटा साइन फाई और निकाल लो, फिर अपन कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको प्रूफ कर देंगे। तो आपका साइन थीटा साइन फाई निकालना है, और आपको निकालना है एक तो साइन थीटा और एक साइन फाई, तो एक तो साइन थीटा निकाल लेंगे, एक साइन फाई निकाल लेंगे। साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, और कोस स्क्वायर थीटा है आपका, और आप साइन थीटा होगा आपका अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन कोस थीटा क्या है आपका x है, तो हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही साइन फाई होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, लेकिन कोस फाई आपका y है, एक बार तो मैं लिख देता हूँ कोस स्क्वायर फाई, लेकिन कोस फाई तो y है, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, बस अब अपने को कुछ नहीं करना, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, यानी कोस थीटा प्लस फाई होता है कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। कोस थीटा है आपका x
कोस फाई है आपका वाई माइनस साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन फाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस को उधर ले जाओ आप, तो हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर थीटा प्लस फाई बचेगा, तो थीटा को आप लिख दो कोस इनवर्स एक्स और इसको लिख दो कोस इनवर्स वाई। तो ऐसे ही आपका कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का प्रूफ होगा। तो ये है आपका इसका प्रूफ। तो ये प्रॉपर्टी 8 है, ये आपकी प्रॉपर्टी तो हुई कंप्लीट। अब एक टॉपिक और है इसमें इम्पोर्टेंट, वो ये है कि एक प्रतिलोमवर्तीय फलन को दूसरे प्रतिलोमवर्तीय फलन में कैसे बदलते हैं। तो एक वो टॉपिक और देख लो, फिर इसको आज के सेशन को समाप्त करते हैं। तो एक टॉपिक लास्ट देख लो कि एक प्रतिलोमवर्तीय फलन को यानी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन को दूसरे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में कैसे बदलते हैं। तो प्रतिलोमवर्तीय फलन को दूसरे प्रतिलोमवर्तीय फलन में बदलना, जैसे छोटी क्लासों में एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे में बदलते हैं ना, वैसे ही इसमें बदलते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, इसको अपने को बदलना है साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कोट इनवर्स में, सेक इनवर्स में और आपका कोसेक इनवर्स में। तो वो कैसे बदले, तो देखो इसके लिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करना चाहिए। आपको इस साइन इनवर्स एक्स को एक एंगल मान लेना चाहिए थीटा, ठीक है, हर बार आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ से आपका x हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये अगर थीटा माना तो ये इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, ये आपका बेस आधार और ये आपका हाइपोटेन्यूस कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका p अपॉन एच लंब अपॉन कर्ण, और इसको x अपॉन 1 मान लें तो p तो हो जाएगा आपका x के बराबर, यानी यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ x, कर्ण आपका 1, और ये आधार कैसे निकालेंगे 1 स्क्वायर माइनस ये अकर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो है आपका साइन थीटा, तो इसके बराबर हो गया। अब अपन बारी बारी से सबको निकालते हैं। तो आपको कोस इनवर्स निकालने के लिए आपको कोस थीटा पहले सोचना चाहिए, कोस थीटा किसके बराबर होता है, और आपको टेन इनवर्स ये सब निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा टेन थीटा। कोट इनवर्स निकालने के लिए आपको कोट थीटा लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आपको सेक थीटा लिखना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा कोसेक थीटा। अब देखो कोस थीटा कैसे निकालते हैं। कोस थीटा होता है आपका b अपॉन एच आधार अपॉन कर्ण। तो आधार तो है आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण है 1। तो आपका थीटा कितना हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा, कोस को उधर ले जाओ तो यहाँ से थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन थीटा तो अब क्या है, थीटा तो साइन इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी साइन इनवर्स एक्स को आप ये लिख सकते हो। ऐसे ही अपन निकाल लेंगे, साइन इनवर्स को कोस के पदों में निकाल लिया। अब अपन निकालेंगे साइन इनवर्स को टेन के पदों में। तो देखो साइन में अपन ने सब कुछ लिख रखा है, अपन कोस तो निकाल चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका होता है कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब टेन थीटा निकालेंगे, अब टेन इनवर्स के पदों में निकालेंगे साइन इनवर्स एक्स को। तो टेन थीटा बराबर आपका होता है p अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपका थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और थीटा क्या था आपका, थीटा है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स x अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x अपन टेन के पदों में निकाल चुके हैं।
कोस के पदों में निकाल चुके हैं, अब कोट के पदों में निकालते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स कोट के पदों में, तो देखो टेन इनवर्स एक्स एक प्रॉपर्टी नंबर 2 में बताया था मैंने आपको कि कोट टेन इनवर्स एक्स को अपन लिख सकते हैं कोट इनवर्स 1/x में। तो इसका 1 करेंगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, 1 - x²/x। ठीक है, तो ये आपका कोट इनवर्स एक्स के पदों में निकल गया। इसी तरह साइन इनवर्स एक्स को अगर अपन सेक के पदों में निकालें तो देखो सेक होता है सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, कोस इनवर्स 1/x के बराबर। लेकिन कोस इनवर्स एक्स क्या है, ये √1 - x², तो हो जाएगा 1/√1 - x²। ये तो होता है सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1/x, ये प्रॉपर्टी होती है ना। और लास्ट आपका साइन इनवर्स एक्स अगर आप कोसेक इनवर्स के पदों में निकालना चाहो तो आप उसको लिख सकते, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कोसेक इनवर्स 1/x। तो ऐसे अपन आपके राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से किसी भी इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में बदल सकते हैं। तो आज के सेशन में अपन इतना ही करते हैं। अपने अगले पार्ट में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।